हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत। आज हम श्लोक क्रमांक 4 पे चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 3 पे हमने श्रवण किया, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्। भक्त के अंदर उत्साह, निश्चय और धैर्य होना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो हमको मार्ग दिखाया है उस पे चलना। संग त्यागात्। अभक्तों का संग त्याग देना। सतो वृत्ते, सत्व गुण में स्थित रहकर उन सभी नियमों को अपने जीवन में उतारना। ये सब करने से हमारी भक्ति का वर्धन होता है। आज हम श्लोक क्रमांक 4 में भक्तों के मध्य प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार के आदान प्रदान जिसपे हमारी संस्था टिकी हुई है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य, उसका जो कर्तव्य है इस श्लोक में बताया गया है। भक्तों के बीच में 6 प्रकार के आदान प्रदान कौन कौन से हैं और उसको कैसे करना चाहिए। प्रीति लक्षणम, और ये आदान प्रदान जब भक्तों के बीच में होते हैं इससे प्रेम बढ़ता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। शब्दार्थ ददाति, दान देता है। प्रतिगृह्णाति, बदले में स्वीकार करता है। गुह्यम, गोपनीय विषय। आख्याति, बताता है। पृच्छति, पूछता है। भुङ्क्ते, खाता है। भोज्यते, खिलाता है। च भी, एव निश्चय ही। षड्विधम, 6 प्रकार के। प्रीति, प्रेम। लक्षणम, लक्षण। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार लेना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, यह 6 भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के लक्षण है। ददाति प्रतिगृह्णाति, दान में उपहार देना और दान स्वरूप उपहार लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, विश्वास में आकर, जब हमारा किसी पे विश्वास होता है तो हम अपने मन की बात उसको बताते हैं और वो हमसे कुछ पूछता है, इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोज्यते, प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद अर्पित करना। तो ये 6 प्रकार के प्रीति लक्षण है भक्तों के बीच में, और भक्तों को यही करना चाहिए। इसी से भक्ति का वर्धन होता है, भक्तों के बीच में प्रेम बढ़ता है। अगर ये 6 प्रकार के कार्य नहीं होंगे तो भक्तों के बीच में जो संबंध है बहुत खराब हो जाएगा। प्रेम पूर्ण संबंध नहीं रहेगा, वो संबंध स्वार्थ पे आधारित रहेगा। इसलिए 6 प्रकार के लक्षण रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ये भक्तों के बीच में होने चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बताते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के हैं। पहला, भक्तों को दान देना। दूसरा, बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना। तीसरा, भक्तों से अपने मन की बात कहना। चौथा, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में
प्रश्न पूछना। पांचवा, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना। तथा छठवां, भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त बताता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यही गुह्यम आख्याति पृच्छति है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें प्रसाद भेंट करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंक्ते भोजयते चैव कहलाता है। तो संक्षिप्त में प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में गुह्यम आख्याति पृच्छति और भुंक्ते भोजयते चैव इसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति मंदिर में आता है, मंदिर में भक्त रहते हैं और वह जो व्यक्ति है थोड़ा जिज्ञासु है, भगवान के बारे में कुछ जानना चाहता है, उसके मन में कुछ प्रश्न है और जब वह भक्तों को पूछता है, भक्त उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। अब संग मिलता है भक्त का तो उनकी चेतना थोड़ी शुद्ध होती है। भक्त कहते हैं थोड़ा जप करिए। जब भक्तों की आज्ञा का पालन करते हुए वह व्यक्ति जप करने लगता है तो भक्त साथ में क्या देते हैं? प्रसाद देते हैं। प्रसाद के बिना हमारा कार्य अधूरा रहता है। प्रसाद लेने के बाद जब वह उसको ग्रहण करता है तो उसकी इच्छा और बढ़ जाती है, भक्ति के प्रति जिज्ञासा और बढ़ जाती है। फिर वो नियमित रूप से आना शुरू कर देता है। उसके पश्चात जब वह थोड़ा सा भक्ति के नियमों को जानने लगता है, सिद्धांतों को पहचानने लगता है, तो अपने घर में भक्तों को बुलाता है। हाउस प्रोग्राम, मंदिर के भक्त ने उसको प्रसाद दिया और जब वह अपने घर में बुलाकर कीर्तन करवाता है, प्रवचन कराता है, उसके पश्चात सभी भक्तों के लिए प्रसाद रखता है, तो इसको कहते हैं भुंक्ते भोजयते। प्रसाद देना और प्रसाद ग्रहण करना। और ददाति प्रतिगृह्णाति क्या है? उपहार में देना और उपहार स्वरूप उनसे लेना। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, मंदिर का बहुत वरिष्ठ है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो कभी कभार हमें दूसरे भक्त से पता चलता है ये वरिष्ठ भक्त आए हैं, इनके पास ये वस्तु नहीं है, तो हम बिना बताए मार्केट से जाकर उनके लिए वह वस्तु ले आते हैं। इसको कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति। किसी भक्त के पास श्रवण के लिए कोई यंत्र नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो जो गृहस्थ भक्त होते हैं कभी कभार मंदिर में रहने वाले भक्तों को वह वस्तु उपलब्ध करा देते हैं। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, जो उस भक्त को चाहिए, उसकी जो आवश्यकता, उसकी जो नीड है, वह वस्तु कुछ भी हो सकती है, तो वह देना। हाँ, और कभी कभार भक्त भी उनको कुछ उनके जन्मदिन पे देते हैं। तो इस प्रकार का जो उपहार का लेन देन होता है, इसको कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनुभवी भक्त बताता है और अनुभवहीन उससे सीखता है। तो अनुभवी भक्त कैसा होगा? वरिष्ठ होगा, उसको आश्रम में रहे हुए काफी समय व्यतीत उसने किया होगा, उसको भक्ति का कुछ अनुभव होगा, ज्ञान होगा, तभी तो वह बता रहा है। और अनुभवहीन कौन है? जो अभी नया नया आया है, जो भक्ति को सीख रहा है, भक्ति के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा है। तो ये संबंध कैसा है? एक सुपीरियर है, एक सबऑर्डिनेट है, एक बड़ा भक्त है और एक छोटा भक्त है। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति तो उन दोनों के बीच में ही होगा। जैसे गुह्यम आख्याति पृच्छति संसार के विषय में पूछना, ये संसार दुखालयम क्यों है,
ये मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है। जैसे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि मुझे ये जो 3 ताप है क्यों मिल रहे हैं। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। अपने से बड़ों के समक्ष हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं अपने को बहुत पंडित मानता हूं, परंतु मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मुझे 3 ताप क्यों दिए जा रहे हैं, कृपया आप बताइए। तो महाप्रभु ने उनको पूरे 3 तापों का वर्णन किया, दुखों का वर्णन किया कि जीव इस संसार में क्यों आता है और उसको कष्ट या दुख क्यों भोगना पड़ता है। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। अब कभी कभार भक्तों का समस्या कुछ व्यक्तिगत भी होता है, पर्सनल भी होता है, तो काउंसली और काउंसलर के बीच में भी जो वार्तालाप होता है वो गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। जैसे गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद होता है वो भी गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। भक्ति से संबंधित प्रश्नों के विषय में हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, इसको गुह्यम आख्याति पृच्छति कहा जाएगा। आध्यात्मिकता के विषय को छोड़कर हम अन्यथा किसी विषय पर प्रश्न करेंगे, वो गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी प्रगति किसमें है, हमारी भक्ति में, हमें भक्ति में क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, क्या स्वीकारना है और क्या स्वीकार नहीं करना है। इसके विषय में जब प्रश्न किए जाते हैं वरिष्ठ भक्तों के साथ में, अपने काउंसलर के साथ में, शिक्षा गुरु के साथ में, दीक्षा गुरु के साथ में, उसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। जैसे लाइफ मेंबर बनाया जाता है, आजीवन सदस्यता, इस्कॉन में एक स्कीम है आजीवन सदस्यता, लाइफ मेंबरशिप, उसमें कार्ड मिलता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उन लोगों ने हमें धन दिया, धन मतलब मंदिर को डोनेशन दिया, और हमने उनको क्या दिया, प्रभुपाद जी के ग्रंथ दिए जिससे वह उसको पढ़े। इसको कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति। अगर आप किसी व्यक्ति से लेते रहोगे, दोगे नहीं, तो उससे प्रेम का व्यवहार बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे जन्माष्टमी है, बड़े बड़े उत्सव है, जगन्नाथ रथ यात्रा है, हमें जब डोनेशन आता है, क्यों आता है? क्योंकि बीच बीच में हम जाकर उन भक्तों को, उन लोगों को प्रसाद देते रहते हैं, उनको प्रभुपाद जी की पुस्तकें देते हैं, और जब उत्सव आते हैं तो वह हमको लक्ष्मी प्रदान करते हैं, मंदिर के लिए दान देते हैं। इसको कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति। अब जैसे शिष्य के पास कोई भी नई चीज आती है तो सबसे पहले उसका मन करता है कि मैं अपने गुरु को अर्पित करूं, है या नहीं है? जैसे किसी शिष्य ने नया गाड़ी खरीदा तो उसकी सबसे पहली इच्छा होती है सबसे आगे वाली सीट पे कौन बैठे, मेरे गुरु महाराज बैठे। तो ये ददाती है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक मंदिर से जा रहे थे दूसरे मंदिर की तरफ में, गाड़ी में बैठने वाले थे तो उनका एक शिष्य एक कदम का पुष्प तोड़ के लाया, और पुष्प जब तोड़ के लाया वो अपने गुरु महाराज को अर्पण करने लगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने पहला प्रश्न पूछा, आपने भगवान को अर्पित किया है क्या? क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करेगा। उन्होंने बोला, गुरु महाराज मैंने तो अर्पण नहीं किया। बोले सबसे पहले भगवान को अर्पित करके आओ और फिर मुझे दो। उन्होंने प्रतीक्षा किया। तो शुद्ध भक्त भी भगवान को ददाती देते हैं, वो अपने पास कुछ नहीं रखते, और भगवान क्या करते हैं, उच्चिष्ट के रूप में अपने शुद्ध भक्त को दे देते हैं। उसको कहते हैं प्रतिगृह्णाति। जैसे 11वें स्कंद में भागवतम के भगवान उद्धव को कहते हैं, मेरा जो महाप्रसादी माला और मेरा महाप्रसाद उच्चिष्ट और मेरे को जो अत्तर अर्पित किया जाता है, सुगंधित अत्तर, ये तीनों जब कोई जीव उपभोक्ता के रूप में स्वीकार करता है, उच्चिष्ट के रूप में स्वीकार करता है, तो वह माया से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारे मंदिरों में सुबह
मंगल आरती के पश्चात नरसिंह आरती गाई जाती है, उसमें आपने देखा हो अत्तर लगाया जाता है, क्योंकि हमारी इच्छा है सुगंध लेने की। तो भगवान को अर्पित किया हुआ उत्तर, उस अत्तर को जब हम सूंघते हैं तो हम माया से मुक्त हो जाते हैं। ये श्लोक है भागवतम के 11वें स्कंद में। तो शुद्ध भक्त भगवान को देता है ददाती, और भगवान जब उसको उच्चिष्ट के रूप में प्रदान करते हैं, इसको होते हैं प्रतिगणाति। तो ये लेन देन भक्त और भगवान के बीच में भी होता है। भूरिजन प्रभु एक बार अपने एक मित्र को प्रभुपाद जी के पास लेकर गए। अब प्रभुपाद जी के गले में एक बहुत सुंदर माला थी। भूरिजन प्रभु की इच्छा थी कि ये माला प्रभुपाद जी मेरे गले में डाल दें, पर प्रभुपाद जी ने वो माला भूरिजन प्रभु के गले में ना डालकर दूसरे भक्त के गले में डाली। जब वार्तालाप खत्म हुआ उसके बाद में भूरिजन प्रभु और उनके मित्र जाने लगे, तो भूरिजन प्रभु के मन में विचार आ रहा था, मैं तो इतने समय से प्रभुपाद को जानता हूँ, वो माला तो मुझे मिलनी चाहिए थी, इस भक्त को क्यों मिली? तो पहली बार मैं इसको लेकर गया। तो कुछ समय के बाद जो भक्त भूरिजन प्रभु के साथ में आया था प्रभुपाद जी को मिलने, वो संस्था छोड़ के चला गया। जब भूरिजन प्रभु पुनः प्रभुपाद को मिलने गए, प्रभुपाद को उन्होंने पूछा कि जो भक्त मेरे साथ आया था वो भक्ति छोड़ दिया है, तो माला मेरी इच्छा थी कि मैं माला आप मुझे अर्पित करते, आपने उसको क्यों पहनाया? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं जानता था वो माया में जाने वाला है, इसमें थोड़ी कृपा करने के लिए मैंने अपने गले का माला उसके गले में डाला। इसको कहते हैं ददाती। शुद्ध भक्त अपने पास कुछ भी नहीं रखता। और आपने कभी देखा होगा भगवान की जो प्रसादी माला होता है, जब शुद्ध भक्त गले में धारण करता है, उसकी चेतना कैसी होती है? वो उस सामग्री को, उस पैराफर्नेलिया को साधारण नहीं समझता, वो बार बार सूंघता रहता है, अपने गले से निकालता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको माला पहनने का शौक है। उन्होंने गले में वो माला क्यों धारण की हुई है? क्योंकि ये भगवान का महाप्रसाद है और मैं इससे अलग नहीं होना चाहता। इसलिए आपने देखा होगा शुद्ध भक्त तो जब माला पहनते हैं, वो माला की जो कुछ पंखुड़ियां, टुकड़े जमीन पे गिर जाते हैं, वो कहते हैं उठाओ उठाओ, तुरंत उठाओ, ये पाँव में नहीं आने चाहिए। इससे क्या सिद्ध होता है? उनकी चेतना इतनी उन्नत स्तर पे है कि वह उस वस्तु को जो दिव्य बन चुकी है भगवान के संबंध में आकर, उसको दूषित नहीं करना चाहते। इसलिए घंटों घंटों तक वो माला अपने गले से नहीं उतारते, उसको बारंबार सूंघते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं। यही करना चाहिए। तो शुद्ध भक्त का चेतना इतना उन्नत होता है। इसके पश्चात कभी कभार साधारण भक्तों का चेतना इतना उन्नत नहीं होता, वह शुद्ध भक्त के प्रति अपराध कर देते हैं। जैसे बहुत सारे भागवतम में लीलाएं आती हैं, इंद्र का बृहस्पति के प्रति, या इंद्र का दुर्वासा मुनि के प्रति। दुर्वासा मुनि को भगवान की माला मिली थी और उन्होंने इंद्र को दिया, तो इंद्र ने उस माला का महत्व नहीं समझा। हमें भी कभी कभार हमारे गुरु महाराज माला देते हैं, हमको हमारी चेतना इतनी उन्नत नहीं है, हम उसको साधारण पुष्प समझते हैं, उसको हाथ में लेते हैं, थोड़े समय के लिए रखते हैं और बाद में किसी जगह पे रख देते हैं या किसी को दे देते हैं। अब इंद्र ने भी ऐसा किया। इंद्र ने सोचा ये कौन सी बड़ी महान बात है, मालाएं तो है एक साधारण। तो जो महाप्रसादी माला दुर्वासा को भगवान से प्राप्त हुई थी, उन्होंने इंद्र को दिया। इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी को दे दिया। तो हाथी उस माला को क्या समझेगा? उस हाथी ने उस माला को लेकर गोल गोल घुमाया और नीचे गिराकर उसको पांव में मसल दिया। तो ये जब दृश्य देखा दुर्वासा मुनि ने, उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। उसी समय इंद्र को अपने सारे ऐश्वर्य से च्युत होना पड़ा, अपने सारे ऐश्वर्य को खो देना पड़ा। इसलिए उपदेशामृत में आगे आएगा, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
और फिर आप इंद्र का जो व्यवहार था बृहस्पति के साथ, रोज तो गुरु जी आते हैं, रोज तो मैं प्रणाम करता हूं, पर आज कौन सी नई बात है, आज कोई नई बात नहीं है, इसलिए आज मैं प्रणाम नहीं करता हूं। इसलिए ऐसी चेतना का निर्माण करना होगा कि जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो सके। इसलिए शास्त्र के विधि विधान है, इसको पालन करते रहेंगे, हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो इंद्र ने सोचा आज मैं प्रणाम नहीं करता हूं, और यक्ष किन्नर गंधर्व विद्याधर सब उसका स्तुति कर रहे थे, और उसने अपने को क्या समझ लिया था, मैं देवताओं का राजा हूं। एक प्रकार से उसके मन में गर्व आ चुका था, और जब अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया तो बृहस्पति समझ गए, वे बिना कुछ बोले वहां से अदृश्य हो गए। और जब गुरु नाराज हो जाते हैं, गुरु किसी शिष्य के प्रति प्रेम नहीं दिखाते, तो क्या होता है उसका परिणाम, उस शिष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही बड़ा नुकसान भोगना पड़ता है, उसकी प्रगति रुक जाती है। जैसे इंद्र की प्रगति रुक गई, उस समय इंद्र को पूरे स्वर्ग के राज्य से च्युत होना पड़ा, बाहर होना पड़ा। और इसका दूसरा इंसिडेंस देखेंगे तो बलि महाराज ने क्या किया था, शुक्राचार्य की बहुत पूजा आराधना की थी, अपने गुरु की। तो ब्रह्मा जी वहां पे कहते हैं असुरों ने स्वर्ग पे आक्रमण किया है, अगर मैं भी इच्छा व्यक्त करूं, मैं भी युद्ध करने जाऊं, तो मैं भी असुरों को हरा नहीं सकता, क्योंकि इस समय बलि की जो शक्ति है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अपने गुरु का पूजा करके उसने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। इसलिए एक शिष्य की चेतना शास्त्र के आधार पे होनी चाहिए। अब ददाति प्रति गणाति में क्या क्या आता है, देखिए प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, यहां तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है, तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है, और उस भोज में वह खुलकर व्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के बीच में ये 6 प्रकार के आदान प्रदान नहीं होते। भौतिक जगत में भी जब दो व्यापारी मिलते हैं, दो मित्र मिलते हैं, तो ये 6 प्रकार के आदान प्रदान करते हैं। अपना कोई कार्य करवाना हो बड़ा, तो उस व्यक्ति को एक बड़े होटल में बुलाया जाता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, और जब वह अच्छे से खाकर संतुष्ट होता है, फिर मुद्दे की बात की जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। शुरुआत वहीं से होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को भी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्ते। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। तो आप देखेंगे इस्कॉन के मंदिरों में यही 6 प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। 6 प्रकार के आदान प्रदान के ऊपर ये पूरी संस्था चल रही है। कौन कौन से 6 प्रकार के आदान प्रदान है, देखिए। यह संघ एक व्यक्ति द्वारा चालू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतः यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। प्रभुपाद जी अपना नाम नहीं लिख रहे उधर, यह संघ एक व्यक्ति ने चालू किया और 6 प्रकार के आदान प्रदान पे चल रहा है, लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। रुचि ले रहे तभी तो प्रचार बढ़ रहा है ना, और प्रचार बढ़ रहा है तो ये जो संघ है सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें
तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वह उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्णा उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे बुलाने पर आते हैं और हम उन्हें जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। इसको क्या कहते हैं? भुंक्ते भोजयते। प्रभुपाद जी कहते हैं साल में एक बार लाइफ मेंबरशिप के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम करना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा प्रसाद बनाना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना, और फिर जब संबंध बन जाता है वो लोग हमको घर में बुलाकर कार्यक्रम करवाते हैं, वो भी तो प्रसाद रखते हैं। इसको कहते हैं भुंक्ते भोजयते। और फिर ददाती प्रति गणाति कैसे होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं लाइफ मेंबर के बदले उन्होंने हमें कुछ डोनेशन दिया और हम क्या कर रहे हैं, उनको बैक टू गॉड एंड वैक्सीन, उनको थोड़ा सा प्रसाद और पुस्तकें दे रहे हैं। इसको कहते हैं ददाती प्रति गणाति। प्रभुपाद जी कहते हैं जबकि ये सब लोग उच्चतर स्तर के होते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा प्रसाद इनको देते हैं, ये स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। अब उसमें से कुछ लोग होते हैं कि जो उन पे दुख आ रहे हैं उसके विषय में पूछते हैं, या उनको कुछ व्यक्तिगत समस्या होती है उसके विषय में पूछते हैं। तो भक्तों को उनकी व्यक्तिगत समस्या की तरफ भी ध्यान देना है, उसको भी सुलझाना है और साथ ही साथ उनको कृष्ण का भी उपदेश देना है। अगर हम खाली कृष्ण के बारे में बोलते रहेंगे, क्या समस्या नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति सोचेगा इसका रुचि नहीं है मेरे में, और फिर वो इतना ज्यादा डीपली आदान प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए शुरुआत में उनकी तरफ हमें इमोशनली भी ध्यान देना चाहिए, उनकी क्या समस्या है उसको सुनना चाहिए, और उनकी समस्या को हम कृष्ण भक्ति से कैसे सुलझा सकते हैं। उस व्यक्ति की समस्या अगर हम सुन रहे हैं और उसको हम कृष्ण भक्ति में थोड़ा लाना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा उसका भी सुनना पड़ेगा और अपना थोड़ा सा कृष्ण का उपदेश भी देना होगा। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। अब गुह्यम आख्याति पृच्छति में देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, आप पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं भक्तों को कहाँ रहना चाहिए और सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, किस मंत्र का जप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है। और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के सारे प्रश्नों का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। जब दोनों का मिलन होने वाला था, रामानंद राय तो शूद्र परिवार के थे, गवर्नर थे, बड़े ऊंचे पद पे थे, और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, ब्राह्मण है। तो वैदिक समाज में एक ब्राह्मण को शूद्र के साथ नहीं मिलना चाहिए, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के लिए नए जय कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। किबा विप्र, कोई विप्र या कोई ब्राह्मण है, किबा न्यासी, न्यासी मतलब सन्यासी, शूद्र के लिए नए, चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, अगर इनके पास कृष्ण तत्व है, कृष्ण तत्व का ज्ञान है, तो इनसे ज्ञान लेने में, इनसे वार्तालाप करने में कोई भी नुकसान नहीं है। और जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है वही गुरु है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, चाहे वो किसी भी कुल में क्यों ना जन्मा हो। अब जब
रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आ रहे थे, तो उनके साथ बहुत सारे लोग थे, कुछ ब्राह्मण भी थे। पहले के जमाने में ब्राह्मण क्या करते थे, जो ऊंचे ऊंचे पदों पे राजा लोग हैं उनके लिए स्वस्ति वाचन करते थे, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे। अब राजा प्रताप रुद्र ने रामानंद राय को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया था, तो ये पालकी में जाते थे, इनके साथ बहुत सारे लोग रहते थे। आपने देखा होगा कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जैसे ही रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उनको अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगा, उनके शरीर में कंपन होने लगा, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने भी जब रामानंद राय को देखा, उनके अंदर भी वही विकार, तो उन दोनों ने अपने विकारों को उसी समय रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि ये स्मार्त ब्राह्मण है, ये भक्ति के लक्षण को नहीं समझ पाएंगे। ये भी गुह्यम आख्याति पृच्छति है। भक्त के अंदर भाव रहते हैं पर वह अपने भावों को प्रकट नहीं करता, इसलिए बोलते सजातीय। सजातीय मतलब वो भाव कब प्रकट होंगे, जब दूसरे भाव का भक्त उसके सामने आएगा। सजातीय मतलब सेम लेवल पे जो भक्त होते हैं उसको कहते हैं सजातीय। और फिर उसके बाद में कहते हैं स्निग्धा। स्निग्धा मतलब दोनों में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। आप अगर चैतन्य चरितामृत में वही संवाद पढ़ेंगे तो वहां पर महाप्रभु रामानंद राय का गुणगान करते हैं, रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। रामानंद राय कहते हैं आप स्वयं भगवान हैं और आप मुझे कठपुतली बना के मेरे से प्रश्नों का उत्तर ले रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्वम भट्टाचार्य ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला है, आपके संग में मैं रहूंगा तो मेरी भक्ति में उन्नति हो जाएगी। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति इस तरह से होता है। अगर एक पार्टी में रिस्पेक्ट पाने की इच्छा है और दूसरे पार्टी में रिस्पेक्ट देने की इच्छा नहीं है, तो उसमें गुह्यम आख्याति पृच्छति हो पाएगा? इसलिए बोलते हैं सजातीय। सजातीय मतलब वो भक्तों का जो संग है समान स्तर पे होना चाहिए, तो प्रीति लक्षण भी समान स्तर पे होगा, प्रेम भी समान स्तर पे होगा, आदान प्रदान बहुत अच्छे से होगा। फिर और भी एक उदाहरण है गुह्यम आख्याति पृच्छति का, निमि महाराज और नव योगेंद्र। भागवतम में आप देखिए, मैत्रेय मुनि विदुर गुह्यम आख्याति पृच्छति, राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी गुह्यम आख्याति पृच्छति। इतने ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे थे राजा परीक्षित, उन्होंने बीच में बोला, जब अजामिल का उपाख्यान आया कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे जीवात्मा नरक में ना जा पाए, तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कर्म का सिद्धांत बताते हैं। तो इससे संतुष्ट नहीं होते, राजा परीक्षित ने कहते कुंजर शौचवत, ये तो वैसा ही है जैसे हाथी कुंड में जाके स्नान करे और बाहर आके फिर अपने पे धूल डाल ले। व्यक्ति पाप का प्रायश्चित करे पर उसके अंदर पाप की वासना खत्म नहीं हुई है, फिर से वह पाप करने लगे। फिर सुखदेव गोस्वामी समझ गए ये जो शिष्य ध्यान पूर्वक सुन रहा है। अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद है वो भी गुह्यम आख्याति पृच्छति है। शुरुआत में जब अर्जुन कहता है कि मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडी सरक रहा है, मेरा कंठ सूख रहा है, मेरा अंग कांप रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूं? पूछ रहे हैं ना, छोटा जब बड़े से पूछता है कुछ डिसीजन लेना हो, इसको गुह्यम आख्याति पृच्छति कहा जाता है। तो इस प्रकार से संवाद है। और एक संवाद है नारद मुनि और व्यासदेव के बीच में, प्रथम स्कंद में, वो भी गुह्यम आख्याति पृच्छति है। नारद मुनि पूछते हैं व्यासदेव को, मेरे प्रभु आप दुखी क्यों हैं? और फिर व्यासदेव कहते हैं मैंने सारे ग्रंथों की रचना की,
सारे पुराण लिखा, महाभारत लिखा, पर मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। नारद मुनि ने क्या उत्तर दिया? आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन पंचम पुरुषार्थ कृष्ण के प्रेम का वर्णन नहीं है। वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आप दुखी हो। तो ये भी गुह्यम आख्याति प्रचिति है, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब गुह्यम आख्याति प्रचिति के उदाहरण है। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है गुह्यम आख्याति प्रचिति का। जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, अशोक वाटिका में सीता बैठी थी और रावण सीता के पास हर रोज आता था उसको मनाने के लिए, मुझे स्वीकार कर ले, मुझे पति के रूप में स्वीकार कर ले। स्वीकार नहीं करेगी तो ये जो राक्षसियां मेरे साथ में है तेरे को काट कर मांस बनाकर खाएगी। तो उस समय जब हनुमान जी आ चुके थे सीता माता का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका में, और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, और बताया जाता है ऊपर से वह सीता माता की दशा को देख रहे थे, और सीता माता राम के विरह में ऐसा स्तर आ गया था, ऐसा समय आ गया था कि उन्होंने सोचा कि मैं अभी आत्महत्या कर लूंगी। और फिर हनुमान जी ने देखा कि अगर ऐसा ही प्रताड़ित किया जाता रहा सीता माता को तो ये निश्चित रूप से अपना देह त्याग देगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। क्या किया हनुमान जी ने? सबसे पहले उन्होंने राम का गुणगान किया। एक कविता रची थी, उस कविता के द्वारा राम का गुणगान किया। जब राम का गुणगान करने लगे तो सीता माता प्रसन्न हो गई। ये असुरों की लंका में राम का गुणगान करने वाला कौन है? राम का गुणगान करने के बाद में सीता को थोड़ा बहुत शक हुआ है, ये कहीं मायावी असुर तो नहीं है। तो इस शक को दूर करने के लिए क्या किया था हनुमान जी ने? अंगूठी लाई थी, और अंगूठी जब माता सीता को दी तो माता सीता को पूरा यकीन हो गया, और माता सीता ने भी अपना चूड़ामणि दिया। ये ददाती प्रति गणाती है। और फिर गुह्यम आख्याति प्रचिति कैसे हुआ सीता माता और हनुमान जी के बीच में? बताया जाता है कि जब हनुमान जी ने अंगूठी दिया, अंगूठी को देखकर एक लीला याद आ गई सीता माता को, जो केवल माता सीता और प्रभु राम को ही पता थी और किसी को पता नहीं थी। चित्रकूट में जब दोनों बैठे हुए थे उस समय प्रभु राम अपना सिर माता सीता के गोद में रखे हुए थे, और अचानक से इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में आता है और माता सीता के कंधे पे बैठकर माता सीता की छाती पे चोंच मारता है। चोंच मारते ही माता सीता को वेदना होती है और भगवान राम जग जाते हैं। जगने पर भगवान राम को इतना क्रोध आता है कि वे कुशा घास लेते हैं और उसके ऊपर फेंकते हैं। तो जयंत जो कौवे के रूप में था अपने प्राणों को बचाने के लिए पूरे संसार में भ्रमण करता है, पर वह कुश का घास उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि भगवान के द्वारा छोड़ा गया बाण है। राम बाण बोलते ना, राम बाण। तो जयंत ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी बोले किससे पंगा ले लिया तुमने, मैं बचा नहीं सकता हूं। शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी बोले मैं नहीं बचा सकता। अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास। इंद्र बोले लाखों करोड़ों इंद्र जिनकी आराधना करते हैं तुम उनकी पत्नी को कष्ट देकर आए हो, तुमको कौन स्वीकार करेगा, मैं भी तुमको स्वीकार नहीं करता। अंत में उसको कहां पे आना पड़ा? भगवान राम के चरणों में। अब भगवान राम के चरणों में गिरा तो उल्टा गिरा, माता सीता ने उसको सीधा किया। अब सीता माता में इतनी करुणा थी, उन्होंने प्रभु राम को बोला इसको छोड़ दो। बोले छोड़ तो दूंगा, पर ये जो बाण मेरे हाथ से छूटा है ये व्यर्थ नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो इसका परिणाम होगा। तो
उस बाण ने क्या किया, उस कौवे की एक आंख काणी कर दी, एक आंख खत्म कर दी, और वह बाण प्रभु राम के पास चला गया। अब उसके बाद में सीता माता हनुमान जी को एक और लीला बताती, मान लीला। वो लीला भी किसी को पता नहीं थी। सीता माता एक बार रूठ गई और प्रभु राम उसको मना रहे थे और मान नहीं रही थी। अब जैसे सीता माता का मुंह इस तरफ है तो प्रभु राम इस तरफ मुख करके उसको मनाते, तो अपना मुंह ऐसे कर लेती, और फिर प्रभु राम उस तरफ जाते, फिर मनाते, फिर अपना मुंह ऐसे कर लेती। प्रभु राम ने सोचा क्या किया जाए। प्रभु राम ने क्या किया, अपने हाथ से अंगूठी, जो एंगेजमेंट रिंग थी, जो जनक महाराज दशरथ महाराज के सामने पहनाई गई थी, उस अंगूठी को निकालकर इस दिशा में फेंका जहां पे सीता का मुख था, और दूसरी दिशा में ढूंढने लगे। और जैसे ही देखा सीता माता ने, भगवान राम बोले कि अंगूठी कहां गई, मुझे अंगूठी नहीं मिल रही, हमारी सगाई की अंगूठी मिल नहीं रही। माता सीता ने कहा, अरे अंगूठी इस तरफ फेंकी है और आप ढूंढ उस तरफ रहे हो। प्रभु राम उससे, उसके मुख से कुछ बुलवाना चाहते थे, क्योंकि जो रूठा हुआ व्यक्ति है बोलता नहीं है ना, थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करेगी तो मैं तब इससे वार्तालाप कर पाऊंगा। तो ये बोलते ही सीता माता हंस पड़ी, कैसे बुद्धू हो, जहां पे अंगूठी गिरी है तो वहां पे ढूंढना चाहिए ना, अंगूठी इस तरफ फेंका है और ढूंढ उस तरफ रहे हो। भगवान वैसा जान के कर रहे थे। तो ये लीला किसी को पता नहीं थी, ये लीला माता सीता ने हनुमान जी को बताई। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। पहले हनुमान जी राम के दूत थे और अब सीता के दूत बन गए। सीता के दूत बनकर जो माता सीता ने अपना चूड़ामणि दिया था, उन्होंने कहा ये भगवान राम को जाके देना। यह है गुह्यम आख्याति पृच्छति। इसलिए गुह्यम आख्याति पृच्छति भक्तों के साथ ही करना चाहिए। भक्तों के साथ करोगे तो आपको अच्छा गाइडेंस देंगे, और अभक्तों के पास जाके करोगे तो आपको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। सजातीय विजातीय, सजातीय मतलब एक ही कंपनी का, एक ही श्रेणी का, एक ही स्तर का। विजातीय मतलब दोनों में भेद। विजातीय का अर्थ है भक्त अभक्त का संग, और सजातीय है भक्त और भक्त का संग। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो संघ है वह उदार होकर इन सब लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान कर रहा है, पत्रिकाओं के रूप में, ग्रंथों के रूप में। और ये लोग बहुत सुंदर तरीके से इन सब वस्तुओं को स्वीकार कर रहे हैं, और भक्त हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं, और उन उत्सवों में ये लोग उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित होते हैं और आजीवन सदस्य बनते हैं और उसमें प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसमें ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव, ये सारे 6 प्रकार के आदान प्रदान हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब ये 6 प्रकार के कार्य हो रहे हैं, इससे सारे विश्व में सफलता पूर्वक हमारा संघ फैल रहा है और बुद्धिजीवी लोग जुड़ रहे हैं। बुद्धिजीवी समझते हैं इंटेलेक्चुअल, जो बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। ऐसे लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो क्या होगा, उनकी जिज्ञासा और ज्यादा होगी, और जब वह इस शास्त्र को ठीक से समझ पाएंगे तो वह भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, उस भक्ति के मार्ग को कभी भी छोड़ते नहीं है। इसलिए बुद्धिजीवी लोगों की बहुत आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा प्लवित हो रहा है। प्लवित मतलब फैल रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के आदान प्रदान से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत कर सकता है।
भक्तों के संग में आएंगे तो भक्त कृष्ण के बारे में कुछ बताएंगे, कृष्ण की कथा सुनाएंगे, कृष्ण का नाम लेने को कहेंगे। इससे क्या होगा, जो जीव की सुप्त कृष्ण भावना है वो जागृत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये भावना उसमें नहीं है, उसमें है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चे के अंदर चलने की क्षमता है, पर जैसे वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो चलने लग जाता है। उसी प्रकार से ये कृष्ण भावना सभी जीवों में है। आपने देखा होगा जब भी कीर्तन होता है छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, उनकी सुप्त कृष्ण भावना हरि नाम को सुनकर जागृत हो जाती है। तो ये सुप्त कृष्ण भावना केवल श्रवण करने से ही जागृत होगी। जब साधु के संग में आएंगे, भक्तों के संग में आएंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुख्य रूप से कौन से भक्तों के संग में, इस्कॉन के भक्तों के संग में। जब उनके संग में आकर हम कृष्ण कथा को सुनेंगे, कृष्ण नाम को सुनेंगे, हमारी सुप्त कृष्ण भावना जागृत हो जाएगी। भगवत गीता 2.62 में कहा गया, संगात संजायते कामः। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती हैं। जैसा संग वैसा रंग। तो जिस गुण में व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति का संग कर रहे हो, वैसा ही गुण आपके अंदर आएगा, वैसी इच्छाएं, वैसी महत्वाकांक्षाएं आपके अंदर आएंगी। हमने उदाहरण सुना, मंथरा ने अपना गलत संग कैकेयी को दिया, कैकेयी के अंदर भी वही भावनाएं जागृत हो गई। दुर्योधन अपना गलत संग धृतराष्ट्र को दिया, धृतराष्ट्र के अंदर भी वैसी भावनाएं जागृत हो गई। दुर्योधन ने अपना संग कर्ण को दिया, कर्ण के अंदर भी वैसी भावनाएं, वैसी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई। अजामिल, अजामिल ने अपनी आंखों से संग किया। संग इंद्रियों से भी होता है, केवल शरीर से नहीं होता, संग मन से भी होता है। आप शरीर से एक का संग लिए हो, पर उसके बातों को बहुत सूक्ष्मता पूर्वक विचार कर रहे हो, तो ये मन से संग होता है। वो व्यक्ति तो संग छोड़ के चला गया और उसकी बातें आपको याद आ रही, इसका मतलब अभी भी आपके संग में वो है। इसलिए मन एक सूक्ष्म शरीर है, तो वह शरीर भी संग करता है। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। जैसे प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो उन्होंने जो हिप्पी लोग थे उनकी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत कर दिया, क्योंकि वह सब हिप्पी लोग किसके संग में आए, शुद्ध भक्त के संग में आए, प्रभुपाद जी के संग में आए। इसलिए मनुष्य की पहचान कैसे की जाती है, उसकी संगति से की जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं किसी को शराबी बनना हो, शराबी का संग करना पड़ेगा। किसी को भाव भक्ति चाहिए तो भाव भक्त का जो स्तर है उसका संग करना पड़ेगा। साधना वाले भक्त का संग करके लाभ नहीं मिलेगा। भाव भक्ति चाहिए तो भाव भक्ति वाला संग करना पड़ेगा। तो प्रेम भक्ति चाहिए तो जिसको प्रेम भक्ति प्राप्त है उसका संग करना पड़ेगा। संग का अर्थ खाली सुनना नहीं है, संग का अर्थ उसके आज्ञा का पालन करना भी है। जितना आज्ञा का पालन ज्यादा रूप में किया जाएगा, शुद्ध रूप से किया जाएगा, उतना उसका ज्यादा प्रगति होगा। जैसे चातुर्मास्य के समय वह जो भक्त नारद मुनि जो दासी पुत्र था उसको बोले, मंत्र दिए और उस मंत्र का जप करना है। भागवतम के 6वें स्कंद में नारद मुनि ने चित्रकेतु को मंत्र दिया और कहा इसको श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक जप करना है, 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना पिए। उसका परिणाम तब मिला। संग जो होता है ना बहुत प्रभावशाली होता है। संग से व्यक्ति अपने को डुबो सकता है और संग से अपने को व्यक्ति
तार सकता है, बचा सकता है। संघ का बहुत महत्व है, इसलिए पूर्व के 2 श्लोकों में रूप गोस्वामी संघ पे ज्यादा ध्यान दिए हैं। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं जन्मजात है ये चेतना, ऐसा नहीं कि संग करने से आ गई, ऑलरेडी है, पर संग करने से उसको जागृत किया गया। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जो मैचस्टिक होती है, डिब्बी होता है माचिस का, उसमें अग्नि है, पर जैसे उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, अग्नि प्रकट हो जाती है। और रगड़ना क्या है? शुद्ध भक्त से श्रवण करना। श्रवण करते ही वह सुप्त कृष्ण भावना जागृत हो जाएगी। उस माचिस की तीली को जब माचिस पे रगड़ते हैं, अग्नि ऑलरेडी उसमें है, दिख नहीं रही, पर जैसे उसको रब करते हैं वह प्रकट हो जाती है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 107वें श्लोक में कहा गया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीवों के हृदयों में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षता शुद्ध हो जाता है और उसकी आदि कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है। यदि वह परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आर्टिफिशियली ये किसी पे लादा नहीं जा रहा है, ये पहले से ही उस जीव के हृदय में स्थित है। केवल श्रवण करने मात्र से इसको जागृत किया जाता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं भागवतम में। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है भागवतम में? प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में श्रवण किए, ध्रुव महाराज नारद मुनि का संग प्राप्त किए, तब उन्होंने श्रवण किया, मंत्र प्राप्त किया। तो इस प्रकार से श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नवदा भक्ति में सबसे पहला भक्ति कौन सा आता है? श्रवणम भक्ति आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, आप जहां पे भी हो केवल श्रवण करो। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनोवाम मनोभी, जिस स्थिति में हो केवल भगवान की कथा का श्रवण करो। शिष्टाश्रम के प्रथम पद में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेहा कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन की जय हो, क्योंकि वह वर्षों से एकत्रित हृदय की धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन की बारंबार जन्म तथा मृत्यु की अग्नि को बुझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन समस्त मानवता के लिए मूल वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है। यह दिव्य आनंद के सागर को उमड़ाता है और हमें उस अमृत को चखने के योग्य बनाता है जिसके लिए हम सदैव उत्सुक रहते हैं। इसलिए श्रवण करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने से क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। भव महा दावाग्नि निर्वापणम, ये संसार जो है पूरी तरह से चारों तरफ अग्नि में लिपटा हुआ है, विषयों की अग्नि में घिरा हुआ है। इसलिए श्रवण करते हैं तो हमारी इंद्रियां कैसी हैं? वो सुनती हैं। जैसे
सांप होता है ना, सांप को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सपेरे का बीन होता है, बीन। अभी तो बीन वाले नहीं दिखते। तो आप देखिए, जब सपेरा बीन बजाता है ना, तो सांप इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, उस नशा चढ़ जाता है उसको, उस धुन का, और इस तरह से वो सपेरा उसको वश में कर लेता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं हमारी इंद्रियां भी सांप के समान है, और सपेरे की बीन क्या है? महामंत्र है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। सपेरा क्या करता है? सांप को पकड़ के उसका जहर निकाल लेता है। अब बिना जहर वाले सांप को आपके पास में रखा जाए तो आप भयभीत नहीं होगे। जैसे स्वप्न में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है ना, रस्सी को सांप समझ लेता है। भक्तगण सोचेंगे जहर निकाल दिया, क्या पता थोड़ा सा जहर इसमें हो। भक्त लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, पर फिर भी जब उसका जहर निकाल दिया जाता है तो उसका कोई भय नहीं होता। उसी प्रकार से महामंत्र का उच्चारण करते हुए इंद्रियां सांप की तरह शिथिल हो जाती है, और इस इंद्रियों का जो जहर है, विषय, वो निकल जाता है और फिर कंट्रोल में आ जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ये उदाहरण बताए हैं। इसलिए सुनना, सेवा करना, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, कैसे भी करके अपने मन को कृष्ण में लगाओ, चाहे जबरदस्ती लगाओ। आपको मन नहीं हो रहा ना जप करने का, जबरदस्ती जप करो, मन का ना सुनते हुए जप करो। जब तक आप मन को प्रेशराइज नहीं करोगे, मन पर दबाव नहीं डालोगे, तो मन आपके ऊपर हावी रहेगा। फिर मन जैसा चाहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो उस स्थिति को बदलने के लिए मन को आपको वश में करना है, तो पहले उसका नहीं सुनना है, उसको दास बना के रखना है, उसका नहीं सुनना चाहिए, और जो वो नहीं चाहता है उसको करो, उससे मन वश में आएगा। तो चेतो दर्पण मार्जनम, उसके पश्चात हरिनाम कैसा है? श्रेया कैरव चंद्रिका, ये चंद्रमा की जो शीतलता है उसको प्रदान करता है। चंद्रमा में कितनी ठंडक होती है, और जब वह ठंडक मिलती है, ये हरिनाम भी उस ठंडक के समान है। हमारे हृदय में विषयों की अग्नि है, जब हम हरिनाम लेते हैं तो हमको राहत मिलती है, चैन मिलता है, शांति मिलती है। और विद्या वधु जीवनम, ये हरिनाम कैसा है? विद्या का खजाना है। शास्त्र का जितना भी ज्ञान है सब हरिनाम में छिपा हुआ है। शास्त्र के आदि में, मध्य में, अंत में हरिनाम का गुणगान है। इसलिए कहते हैं ना, जो जीवा पे हरिनाम ले रहा है वो सारे शास्त्र पढ़ चुका है, और जो हरिनाम नहीं ले रहा है सारे शास्त्र पढ़ रहा है, उसका पढ़ने का कुछ भी लाभ नहीं है। ये विद्या वधु जीवनम है। विद्या का असली वधु यही है हरिनाम। और क्या करता है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का वर्धन करता है। अब जब हरिनाम के प्रति रुचि जागृत हो जाती है तो और हरिनाम लेने की इच्छा होती है। तो हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी है कि 16 माला कब पूरा हो, जैसे पूरा होगा उसको माला को एक साइड पे रख देंगे। वैराग्य, वैराग्य लेने के बाद उस माला की तरफ हमको नहीं देखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आनंदा बुद्धि वर्धनम प्रकट नहीं होगा। इसलिए उसको प्रकट करने के लिए उसी स्तर पे नहीं रहना है, धीरे धीरे माला को बढ़ाते रहना है, पर क्वालिटी वाइज, यानी कि क्वांटिटी बढ़ा रहे हो पर क्वालिटी नहीं बढ़ रहा है, उसकी गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। तभी माला करने में रुचि आती है और माला करने में आनंद आता है, और वो दिन ब दिन बुद्धि वर्धनम बढ़ता रहता है। उसके पश्चात पूर्णामृतास्वादनम, ये आस्वादन कराता है। इसका आस्वादन कराता है? कृष्ण प्रेम का आस्वादन कराता है। हमारी जीवा इस संसार में हर एक विषय का आस्वादन करना चाहती है ना, और हर एक इंद्रियों का अपना अपना आहार है। जैसे जीवा का आहार रस है, कान का आहार शब्द है, आंख का आहार रूप है। तो ये जो आस्वादन है हरिनाम से होता है, क्योंकि देखिए नाम, रूप,
गुण लीला। लीला तक पहुंचने के लिए हमको नाम से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। और आस्वादन कब मिलेगा? जब उस नाम के द्वारा हम लीला का दर्शन करेंगे। और ये कब होगा? जब हमारा चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। सदेंद्रिया पदेंद्रिया, सदेंद्रियां जो भगवान की सेवा में पूरी तरह लगकर इंद्रियां शुद्ध हो चुकी हैं, और कदेंद्रियां मतलब जो भौतिक विषयों में लगी हुई है, अशुद्ध है। इसलिए कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फूर्त्यदा। अतः श्री कृष्ण नामादि, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, नाम आदि, आदि मतलब रूप गुण लीला, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इन भौतिक इंद्रियों से कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को हम समझ नहीं सकते। कैसे समझेंगे? सेवन मुखे ही जीवादौ, सेवा के द्वारा। कैसी सेवा? जीवा के द्वारा की गई सेवा। जीवा से क्या किया जाता है? नाम उच्चारण किया जाता है और प्रसाद लिया जाता है। जब ये दो कार्य प्रारंभ होते हैं तब वह कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीला को समझ सकता है। प्रसाद लेने से और हरि कथा या हरि कथा श्रवण करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। तब उस दिव्य स्तर पर पहुंचकर वह भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझ पाती है। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और ऐसे भक्त जो इस हरिनाम में बारंबार आनंद ले रहे हैं, उनका बुद्धि वर्धनम हो रहा है। ऐसे हरिनाम का क्या हो? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ऐसे हरिनाम का विजय हो। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। ब्रिगारी ने नारद मुनि के संग में आकर हरिनाम लिया, पवित्र हो गया नहीं हो गया? वेश्या जो हरिदास ठाकुर को आकृष्ट करने आई थी, हरिदास ठाकुर के संग में उसने हरिनाम सुना। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? तुम अभी बैठ जाओ, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, पर पहले मेरा संकल्प है, मुझे 3 लाख नाम का जप करना। जब संकल्प पूरा होगा तब तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। तो संकल्प पूरा होने वाला नहीं था, क्योंकि 3 लाख नाम लेने में ही 24 घंटा जाता है। तो पहला दिन उस वेश्या ने हरिनाम सुना शुद्ध भक्त के मुख से, दूसरे दिन भी सुना, तीसरे दिन भी सुना, बाद में उसने पूरा सरेंडर कर दिया। और चैतन्य चरितामृत में लिखा उसने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद वो भी 3 लाख नाम जप करने लगी, 16 माला नहीं करने लगी, 3 लाख का नाम जप करने लगी। अपना सिर मुंडन करा दिया, सफेद वस्त्र पहन लिए, और जितना वेश्या के द्वारा धन वृत्ति किया था पापमय, सब ब्राह्मणों को बांट दिया। और उपवास करते करते उसकी इंद्रियां जीर्ण हो गई। इंद्रियां जीर्ण हो गई तो क्या हो गया? इंद्रियों में विषय वासना नहीं रहती। अभी कल निर्जला एकादशी है, कल बहुत अच्छा अनुभव होगा। कल सुबह तो इंद्रियां बहुत बलिष्ठ रहेंगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, शाम के समय सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। फिर आपके सामने कुछ रखा जाएगा, पर आपने संकल्प लिया है कि हमें कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। अनुभव करके देखो, रात तक आपके सामने कोई भी विषय भोग लाया जाएगा, आपकी इच्छा नहीं करेगी। इसलिए ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। थोड़ा इंद्रियों को भी आराम मिलना चाहिए। इंद्रियों को जब से जन्म है तब से आराम नहीं मिला। इसलिए हरिनाम जो सुनता है, प्रभुपाद जी मुख्य रूप से हरिनाम महामंत्र के रूप में पूरा महामंत्र यहाँ पे लिखे हैं, वो पवित्र हो जाता है। अजामिल सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है।
अजामिल इतना पापी था, जब पहली बार हरि नाम लिया, नारायण नाम का उच्चारण लिया, विष्णु दूतों ने यमदूतों को कहा कि पहला नाम लेने से इसने सारे पाप नष्ट कर लिए थे, और एक नाम लेने से इतना पवित्र हो जाता है कि जितने वह पाप कर भी नहीं सकता। तो प्रभुपा जी कहते हैं 16 माला 25,000 नाम है, हम एक दिन में लगभग 25,000 नाम लेते हैं, और जो 64 माला करता है वो 1 लाख नाम लेता है। इसलिए महाप्रभु क्या कहते थे, मैं लखपति के घर प्रसाद ग्रहण करूंगा। लखपति कौन? पैसे से लखपति नहीं, जो 64 माला करता है वो लखपति। तो 64 माला करने वाला भक्त भगवान को प्रिय होता है। पर प्रभुपाद जी ने हमें क्या स्टैंडर्ड दिया है? 16 माला। तो फिर अब आप बोलोगे बहुत 64 माला तो नहीं, 16 माला है, ठीक है, उसके साथ में 6 या 8 घंटा सेवा भी करनी चाहिए, वो और 16 माला मिलके 64 माला हो जाता है। क्योंकि हम इतने उन्नत नहीं है कि हम सदैव एक जगह बैठ के हरिनाम का जप करते रहे। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये वैष्णव कैसा वैष्णव है जो एकांत में बैठ के हरिनाम का जप करना चाहता है। एकांत में बैठ के जो हरिनाम ज्यादा लेना चाहता है, भक्ति सिद्धांत महाराज की नजरों में उसको ऐसा वैष्णव बोला गया जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहता है। इसलिए हमारे इस्कॉन में भजनानंदी प्रोसेस नहीं है, गोष्ठानंदी प्रोसेस भी है, भजनानंदी भी है, दोनों बैलेंस रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा गोष्ठानंदी कर रहे हो भजन भी नहीं हो रहा है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। गाड़ी पटरी पर चलती है तो दोनों ट्रैक चाहिए, एक पे नहीं चलेगी। इसलिए पंचरात्रि की विधि और भागवत विधि दोनों साथ साथ होनी चाहिए। तो अजामिल हरिनाम लेने से शुद्ध हो गया और भगवान के धाम भेज दिया गया। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो इस प्रकार से हरिनाम लिया, शुरुआत में बचा लिया गया, पर जो भक्त प्रेम पूर्वक हरिनाम ले रहा है, आगे आएगा अनुदिनम आदरात। हरिनाम कैसे लेना चाहिए? रोज लेना चाहिए, पर कैसे? आदरात, विद रिस्पेक्ट, आदर के साथ। क्योंकि नाम और नाम प्रभु, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, उसमें कोई अंतर नहीं। हम नाम पुकारते तो एक तरह से भगवान हमारे समक्ष उपस्थित है, हमको दिख नहीं रहे क्योंकि हमारी इंद्रियां दूषित है। इसलिए उनका नाम आदरात, आदरात मतलब आदर पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। यहां तक कि शरीरधारी निम्न पशु, कीड़े पौधे तथा अन्य जीव योनियां भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के योग्य हो जाती हैं। देखिए, जो जड़ वस्तुएं हैं, जड़ में क्या क्या आता है? पर्वत है, पत्थर है, साथ ही साथ निम्न पशु, कीड़े पौधे, ये सब भी हरिनाम को सुनते हैं, सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। हरदास ठाकुर ने, चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को प्रश्न किया, हरिनाम चिंतामणि में संवाद है, कि जो मनुष्य है वो तो हरिनाम सुनकर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पर ये जो जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुओं जैसे पर्वत हो गया, पत्थर हो गया, जिनके अंदर चेतना नहीं है, वो कैसे पवित्र होंगे? तो कितना सुंदर उत्तर दिया हरदास ठाकुर ने। महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, हरदास ठाकुर उत्तर देते हैं कि जब आप कोई भक्त हरिनाम का जोर से उच्चारण करता है, तो आपने देखा होगा वो हरिनाम प्रतिध्वनित होकर वापस आता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इको साउंड। तो जब प्रतिध्वनित होकर वापस आता है, तो इस प्रकार से वो जड़ तत्व भी सुन लेता है हरिनाम और वो पवित्र हो जाता है। और जहां पे हरिनाम हो रहा है उस स्थान पे कोई भी कीट पतंग, कोई भी जीव हो, वो पवित्र होता है, वो सुनता है हरिनाम को। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरदास ने की जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिमान है कि जो कि जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है, तो वृक्ष तथा पशु ध्वनि के श्रवण मात्र से
कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं। वृक्ष और पशु, इसका उदाहरण स्वयं चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगलों में जाकर उन पशुओं को हरिनाम में नचाए। पापा जी आगे बताएंगे। अब महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, वो तो शेर को भी नचा सकते हैं, पर हम नहीं नचा सकते। हम लोगों को तो नचा सकते हैं ना, इसलिए उनको हरिनाम देना चाहिए। सबसे बड़ा दान इस संसार में हरिनाम देना है। जो भक्त ददाती करते हैं ना, जैसे मंदिर में मैंने देखा है बहुत सारे भक्त जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनको एक सेवा दी जाती है, उनको बहुत सारी माला दे दी जाती है और उनको कहा जाता है जो भी नया व्यक्ति आता है उनको आप माला पकड़वा कर एक माला हरिनाम करवाओ। सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी। आप उस जीव के मुख से हरिनाम बुलवा रहे हो और उसको प्रेरणा दे रहे हो। भगवान आपसे तो खुश हो ही रहे हैं, पर जितने लोगों को आप हरिनाम करने में लगा रहे हो उस और ज्यादा खुश हो रहे हैं आपसे। भगवान की सबसे प्रिय सेवा है ये। इसको कहते हैं ददाती, ये भी ददाती में आता है। जब भक्त प्रचार करते हुए कहते हैं माला लो और जप करो, सबसे बड़ा दान है ये। गोपियां यही कहती हैं कि धन्य है ऐसे भक्त जो आपकी कथा का दान करते हैं, आपके हरिनाम का दान करते हैं। उनसे बड़ा दान इस संसार में कोई नहीं। गोपियां उनकी स्तुति कर रही हैं उन भक्तों की, जो एक जगह ना रहकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, प्रभुपाद जी की तरह। प्रभुपाद जी ने पूरे संसार को हरिनाम दिया, पूरे संसार को वृंदावन धाम का दर्शन कराया, पूरे संसार को विग्रह दिए, पूरे संसार को प्रसाद का महत्व बताया। प्रभुपाद जी, गोपियां कितनी प्रेम करती होंगी प्रभुपाद जी से, आप सोचिए। प्रभुपाद जी ने 6 कार्य अपने बलबूते पे सिद्ध करके दिखाए हैं, इसलिए उनका क्या नाम है? कृष्ण श्री कृपा मूर्ति। कृष्ण की साक्षात कृपा है श्रील प्रभुपाद जी, और वह कृपा उनके जाने के बाद भी चल रही है। इतने सारे अधम लोग जो 4 नियमों को नहीं पालन करते थे, इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद पवित्र हो गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही सिद्ध कर दिखाया। जब वह झारखंड के जंगल से होकर जा रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरन तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनके चरण चिन्हों पर चल तो सकते ही हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके विश्व भर के तमाम लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। प्रभुपाद जी की इच्छा है जो भी इस संस्था में आया है सबको प्रचार करना चाहिए अपने स्तर के अनुसार। हाँ, इन पशुओं को आप प्रसाद देकर इनकी चेतनाओं को विकसित कर सकते हो। ये पशु योनि में कोई एक बार भी प्रसाद ग्रहण करता है उसको आगे मनुष्य शरीर मिलता है, पर जो मनुष्य योनि में ऑलरेडी है उनको तो हमें और विकसित करना, तो हरिनाम लेना चाहिए। सबसे बड़ा संधि हमारे पास में है। कई भक्त होते हैं बहुत घबराते हैं, प्रभु जी हम प्रचार करेंगे तो उनको क्या बोले, अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। स्वीकार नहीं करे करे वो अलग बात है, आपको अपना कार्य तो निभाना चाहिए ना। उनके हृदय में भी परमात्मा है, आपके हृदय में भी परमात्मा है। जब देखेंगे भगवान की बहुत निष्ठा पूर्वक, गंभीरता पूर्वक मेरे नाम का प्रचार करना चाहता है और किसी भी प्रकार का श्रेय नहीं लेना चाहता, तो भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, उसको समझा सकते हैं और वो स्वीकार कर सकता है। प्रभुपाद जी का भाव यही तो था ना। प्रभुपाद जी जब बॉस्टन के बंदरगाह पे पहुंचे, उन्होंने देखा ये सारे अमेरिकी भाग रहे इधर से उधर, इनके पास समय नहीं है, हाथ मिलाने का समय नहीं है, मेरा संदेश क्या सुनेंगे। पापा जी ने क्या किया? पापा जी ने कहा आमी तो काष्टेर पुतली जारे जैसे नचाओ, मैं आपके काष्ट की पुतली हूं, मैं एक
पुतली की तरह आया हूं, आपने मुझे बुलाया है, आप मुझे जैसे नचाना चाहते हो नचाओ। पूरी तरह से प्रभुपाद जी भगवान पे और गुरु पे आश्रित हो गए। हमें प्रचार भी करना है गुरु और भगवान पे आश्रित होकर, अपने बलबूते पर नहीं। वो कृपा हम आगे वितरण कर रहे हैं, पर ये कृपा मैं वितरण नहीं कर रहा हूं, गुरु परंपरा में जो कृपा आ रही है वो लेकर मैं दूसरों को प्रदान कर रहा हूं। क्रिकेट में जब बॉलर बॉल फेंकता है तो जब बॉल मिस हो जाती है तो विकेट कीपर के पास जाती है, विकेट कीपर अपने पास में बॉल रख लेगा तो आगे मैच चलेगा क्या? वो दूसरे को देता है, वो बॉल फिर सीधा बॉलर के पास आती है। उसी प्रकार से कृपा परंपरा से आ रही है, हमें दूसरों को देनी है और श्रेय नहीं लेना है, तभी प्रचार सफल होगा। प्रभुपाद जी के समय जब शुरुआत में कृष्णा बुक वितरण होता था, क्रिसमस के समय मैराथन में, उस समय मंदिर के सारे भक्त अपने बैग में कृष्णा बुक या भगवत गीता भरकर बाहर चले जाते थे, और सब में एक स्पर्धा रहती थी कि सबसे ज्यादा कौन ग्रंथ वितरण करेगा। तो एक भक्त का जल्दी ग्रंथ खत्म हो गया और वो आ गया, उसने सोचा चलो मैं सबसे लेट आया हूँगा, बाकी सब खा पी के सो गए होंगे। उसने देखा आश्रम पूरा खाली था, तो उसने मैनेजर को पूछा बाकी सब का है, बोले कोई आया नहीं, आया था सब ग्रंथ लेके चले गए। और तो ये तुरंत ग्रंथ डाला भर के, फिर वहां बाहर गया प्रचार करने के लिए। समझ रहे हैं? वो प्रचार में भी उत्साह होना चाहिए, पर गुरु और गौरांग की कृपा के अनुसार उन पे आश्रित रहकर। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का भव्य उदाहरण है। देखिए ददाती सिद्धांत, ददाती प्रतिगणाती, जो हरिनाम करवा रहा है, हरिनाम दूसरों को दे रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा दान है। समाज के प्रति इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं है। एक बार विमान में परम पूज्य राधानाथ महाराज भ्रमण कर रहे थे और मेनका गांधी भी थी। मेनका गांधी ने परम पूज्य राधानाथ महाराज को प्रश्न किया, महाराज आप एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हो, पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हो? तो महाराज ने इतना सुंदर उत्तर दिया। महाराज बोले पहले हमें हमारे हृदय के पर्यावरण को शुद्ध करना है, तभी बाहर के पर्यावरण को शुद्ध कर पाएंगे। हृदय का पर्यावरण अभी दूषित क्यों है? काम क्रोध लोभ बैठा हुआ है। इसको हरिनाम अच्छे से करके सेवा करके जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी, तो हम बाहर दूसरे के लिए अच्छा कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अपने हृदय का पर्यावरण हमें शुद्ध करना है, फिर हम बाहर के वातावरण के बारे में सोच सकते हैं। अब बाहर के वातावरण क्यों दूषित हो रहा है? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं है। इसी नियम से प्रतिगणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की परिस्थिति को समझने के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति प्रचिति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। प्रभुपाद जी संक्षिप्त में थोड़ा गुह्यम आख्याति प्रचिति बताए। अब गुह्यम आख्याति प्रचिति पे थोड़ा चर्चा करते हैं। और गुह्यम मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को पहले गुह्य ज्ञान बताए, फिर गुह्यतर ज्ञान बताए, फिर गुह्यतम ज्ञान बताए। गुह्य ज्ञान क्या था? आत्मा के विषय में। गुह्यतर ज्ञान क्या था? आत्मा और परमात्मा के विषय में। और गुह्यतम ज्ञान क्या था? ये आत्मा परमात्मा का नित्य दास है। गुह्यम आख्याति प्रचिति, गुह्यम शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। गुह्यम मतलब कॉन्फिडेंशियल, जैसे पहले भी बताया, शास्त्र से संबंधित, भक्ति से संबंधित, इसको गुह्यम आख्याति प्रचिति कहा जाता है। जैसे नारद मुनि को ध्रुव महाराज पूछे, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, क्या मार्ग है बताओ? ये गुह्यम आख्याति प्रचिति है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु के पास जाकर कोई भौतिक वस्तु की याचना नहीं करनी चाहिए। भौतिक वस्तु की याचना करेंगे ये गुह्यम आख्याति प्रचिति नहीं है।
फिर नारद मुनि ने देखा कि ये बहुत सिंसियर है, ये जो छोटा बालक है ये बहुत गंभीर है। उसको विधि बताया, उसको मंत्र दिया, इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। पृच्छति मतलब पूछना, आख्याति मतलब उत्तर प्राप्त करना। इसलिए भक्तों को ना, आश्रम के निवासियों को मुख्य रूप से भक्त संघ में आकर भागवतम पढ़ना चाहिए। ये भी गुह्यम आख्याति पृच्छति है। एक एक पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। इसको गुह्यम आख्याति पृच्छति कहते हैं। इस संसार में हर एक प्राणी कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ ही रहा है ना। बाहर का व्यक्ति सब्जी मंडी में जाकर क्या प्रश्न पूछता है? इस सब्जी का भाव क्या है? भाव चल ही रहा है ना, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न कृष्ण के बारे में पूछने चाहिए। इसको गुह्यम आख्याति पृच्छति कहते हैं। देखिए और भी सुनिए, गुह्यम आख्याति पृच्छति इतना सूक्ष्म है। श्रील प्रभुपाद जी राधाष्टमी पे लेक्चर दे रहे थे, ध्यान से सुनिए, पर प्रभुपाद जी ने राधा रानी का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। कृष्ण के बारे में बताया सब कुछ। अंत में खाली इतना बोला, एक ही लाइन बोली लेक्चर में, कृष्ण राधा रानी पे आश्रित रहते हैं, बस उनका लेक्चर समाप्त हो गया। इसी में सार है। राधा रानी का तत्व भी दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए हर समय। गुह्यम आख्याति पृच्छति। सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी के बारे में बताया क्या भागवतम में? एक ही शब्द बोला, आराधना। उसमें राधा शब्द छिपा हुआ है, इनडायरेक्ट वे में बोला, और वो बोल के वो बेहोश हो गए। तो जो राधे राधे करता रहता है पर 16 माला जप नहीं करता, वो गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं है। राधाष्टमी पे एक शब्द भी राधा रानी के बारे में नहीं बोला, कृष्ण के बारे में बोला सब कुछ, क्योंकि राधा तत्व गुह्य है, हर एक के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। सामने वाले का स्तर भी होना चाहिए सुनने का। जैसे प्रभुपाद जी एक बार मैड्रास में गए थे, वहां पे हाई कोर्ट का जज था, उसने प्रभुपाद जी को कृष्ण का एक सिल्वर मूर्ति दिया, और उस जज की पत्नी थी, उसने प्रभुपाद जी को कहा आप मेरे को रासलीला सुनाइए। ऐसा एक दो बार नहीं, 3-4 बार प्रश्न पूछा गया। प्रभुपाद ने कहा आप रासलीला सुनने के योग्य हो, पर मैं बताने के योग्य नहीं हूं। ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है। और एक उदाहरण है, जब चातुर्मास्य के समय बंगाल के सारे भक्त जगन्नाथपुरी जाते थे महाप्रभु को मिलने, तो सारे भक्त पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे, सीधा महाप्रभु को मिलने जाते थे। तो सर्वम भट्टाचार्य को राजा प्रताप रुद्र ने पूछा, धाम में जब पहली बार आते हैं तो सबसे पहले स्नान करना चाहिए, मुंडन करना चाहिए, जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए, फिर प्रसाद लेना चाहिए, सारे जगन्नाथ जी का दर्शन छोड़कर महाप्रभु को मिलने क्यों जा रहे हैं? तो सर्वम भट्टाचार्य ने कहा इनका स्पॉन्टेनियस लव है, इनका एक निष्ठ प्रेम है गौरांग महाप्रभु के प्रति, इसलिए ये सब क्रियाएं छोड़कर महाप्रभु को मिलने जा रहे हैं। ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है। भक्त के अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम होता है वो गुप्त होता है, वो दिखाया नहीं जाता। हाँ, भक्तों का जब समूह रहेगा उसमें रहकर वो प्रदर्शित कर सकते हैं। धाम में जाकर उपवास करना, मुंडन करना, ये एक विधि विधान है शास्त्र का। पर जो भक्त उच्च स्तर पे है वो विधि विधानों के नियम को भी लांघ चुका है, क्योंकि उसका भगवान के प्रति रागानु का प्रेम है। स्पॉन्टेनियस मतलब रागानु का, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता चिंतन करने के लिए, स्वतः उसका मन चिंतन करता है भगवान का, उसको कहते हैं रागानु का प्रेम।
उस स्तर पे विधि विधान पालन नहीं भी किए तो भी चलता है, पर अगर उसका हम इमिटेशन करेंगे, नकल करेंगे, तो हम सहजिया बन जाएंगे। वो गुह्यम आख्याति प्रचिति नहीं है। नारद श्रील प्रभुपाद जी जब अभय चरण थे, भक्ति सिद्धांत महाराज को मिले, प्रथम उपदेश, प्रथम मिलन में क्या उपदेश मिला उनको? आप पाश्चात्य जगत में प्रचार करो, ये गुह्यम आख्याति प्रचिति है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी ने, जब अभय चरण थे, देश तो गुलाम है, पहले हमें देश को आजाद कराना है, फिर हम प्रचार करके कृष्ण भावनामृत बने। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, कृष्ण भावनामृत किसी का इंतजार नहीं करता, ये इमरजेंसी है, देश गुलाम है, इसका इंतजार मत करो। ये गुह्यम आख्याति प्रचिति है, गुरु और शिष्य के बीच का संवाद। इन तीनों तत्वों में ददाति प्रति गणाति, गुह्यम आख्याति प्रचिति, भुंक्ते भोजते, हम भुंक्ते भोजते पे ज्यादा बल देते हैं, पर इस तीनों में से गुह्यम आख्याति प्रचिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक उदाहरण सुदामा और कृष्ण का, ये श्लोक पूरा उस पे आ जाता है। सुदामा द्वारका में कृष्ण को मिलने के लिए गए, क्या लेकर गए? पोहा, चिवड़ा, सूखा था, कोई फ्राई किया हुआ नहीं था, फोड़नी नहीं थी उसमें, क्योंकि कुछ था ही नहीं उनके पास में, गरीब थे। अब कृष्ण ने जब जबरदस्ती वो चिवड़ा ले लिया, वो ददाती प्रतिगणाती हो गया। आप अगर उस लीला को पढ़ेंगे, उसके बाद में कृष्ण पूछते हैं सुदामा से, मित्र क्या हाल है तुम्हारा, घर में सब ठीक तो है ना? आपको याद है गुरुकुल के दिन हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, ये गुह्यम आख्याति प्रचिति। और घूमते भोजते क्या है? जब पूरा वार्तालाप हो गया, उसके बाद भगवान ने सुदामा को 56 भोग अपने हाथों से परोसा, प्रसाद खिलाया। भूंगते भोजते, ये तीनों भक्ति के 6 आदान प्रदान जो भक्तों में पाए जाते हैं, प्रीति लक्षणम, ये सुदामा और कृष्ण के चरित्र में आप देख लीजिए। गुह्यम आख्याति प्रचिति। इसलिए भक्तों को ना साथ में आकर भागवतम जरूर पढ़ना चाहिए। और भागवतम में ऐसे कुछ प्रसंग है, जैसे अभी बताया गुह्यम आख्याति प्रचिति से संबंधित, उसको पढ़ना जरूरी है। इससे भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है, प्रेम है, वो दृढ़ होता है। जैसे भक्त कभी कभार आते हैं अपने वरिष्ठों के पास में, कुछ उनका व्यक्तिगत समस्या रहता है कि जब हम घर में जाएंगे तो माता पिता के साथ कैसे डीलिंग करें, हमारे माता पिता टीवी ज्यादा देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय जो वरिष्ठ बता रहे हैं, उनकी समय परिस्थिति काल के अनुसार, कि आप घर में जाओ, पर थोड़ा बहुत आपका जिम्मेदारी ये है कि आप अपने माता पिता को भी संतुष्ट करो, क्योंकि अगर उनको पूरी तरह से नकारोगे तो फिर आपके लिए भक्ति करना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, इंटरपर्सनल मैटर होते हैं, सब गुह्यम आख्याति प्रचिति में आता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक आश्रम का कमांडर है, उसने हर एक आश्रम के निवासी का सेवा बनाया हुआ है कि हर एक दिन कौन कौन इस आश्रम को साफ करेगा। एक दिन जिस भक्त की बारी थी, उसने वो आश्रम साफ नहीं किया, और वो जो मंदिर का कमांडर था, उसने उस भक्त को बुलाकर पूछा, आपने क्यों नहीं किया? उसने बोला, प्रभु जी मैंने तो कर दिया था ऑलरेडी, पर किसी ने आपको गलत सूचना दी होगी। कई भक्त ऐसे भी हैं जो मेरे खिलाफ है, जो मेरे बारे में नेगेटिव आपको बताते हैं। इस प्रकार से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उसको भी सुलझाना, वो भी गुह्यम आख्याति प्रचिति। क्योंकि संशय अगर दिमाग में रहेगा और उसको हमने फलने फूलने दिया, तो वो असुर का रूप धारण कर लेगा। इसलिए भगवान गीता में क्या बोले, संशय आत्मा विनश्यति, तो संशय रखता है ना, उसका नाश हो जाता है।
इसलिए आधा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए, और फिर उसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये सब गुह्यम आख्याति परिस्थिति में आता है। इसलिए कहते हैं कि संग भक्तों के साथ ही होना चाहिए, संग अभक्तों के साथ नहीं होना चाहिए। अगर हम अभक्तों को जाकर अपना गुह्यम आख्याति प्रचिति करेंगे तो क्या होगा, क्या परिणाम होगा? वो एक तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, ऊपर से हमको इतना गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगे। जैसे असत्संग में काल कृष्णदास ने भट्टहरियों का संग किया, तो महाप्रभु उसको पकड़ के लाए। वो भट्टहरियों का जो कैंप था, समूह था, उसके प्रति वो आकर्षित हो चुका था, दारी सन्यासी। तो संग जो होता है भक्तों भक्तों के बीच में होना चाहिए। जैसे हितोपदेश और महाभारत में एक सुंदर कथा आती है। एक बार एक शिकारी एक टोकरी रखता है बिल्ली को पकड़ने के लिए, और जहां पे टोकरी रखता है उसी टोकरी के सामने एक चूहे का बिल रहता है। और शिकारी क्या करता है, पेड़ के पीछे छिपकर 3 जगह से रस्सी बांध देता है। अरे बिल्ली आएगी तो उसके पहले पांव बंध जाएंगे, फिर कमर बंध जाएगा, और फिर गला बंध जाएगा। और चूहा भी सामने रहता था, बिल था। तो जब ये शिकारी अपना टोकरी रखकर सब व्यवस्था कर कर चला गया, तो बिल्ली जब चूहे के बिल की तरफ देखी तो उसकी इच्छा हुई खाने की, तो प्रतीक्षा करने लगी। और शिकारी ने बराबर चूहे के बिल के पास ही उसको रखा था। और चूहा जैसे थोड़ा सा बाहर निकला, बिल्ली जैसे झपटने गई, वो रस्सी में बंध गई। बंधने के बाद अब बिल्ली मौसी बोलती है चूहे को, तुम मेरी मदद करो। क्या मदद करो? तुम रस्सी को काट दो। तुम रस्सी को काट दोगे तो मैं तुमको नहीं खाऊंगी। वो चूहा भी अपने बिल से निकलकर वो भी परेशानी में आ गया था, टोकरी में आ गया था, पर ये बिल्ली नहीं आ पाई थी। थोड़ा जरा सा आ गई थी पर रस्सी से बंध गई थी। अब चूहे ने विचार किया, अगर मैंने पूरी रस्सी खोल दी तो ये तो मेरे को मार देगी, क्योंकि ये सजाती है नहीं है, विजाती है। बिल्ली और चूहे में कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। अब बिल्ली का तुलना हम कर्मी से कर सकते हैं और चूहे का तुलना भक्त से कर सकते हैं। कैसे? बिल्ली जो होती है ना बहुत चालाक होती है। कर्मी लोग क्या करते हैं, भक्तों को देखते तो पहले उपहास करते हैं और फिर अपने पास में बुलाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे भक्ति के प्रति इसकी श्रद्धा कम हो जाए। ये न्यूफाइट का स्टेज है, जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। मध्यम अधिकारी के स्तर पे विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाता है। अब चूहा भी जानता था इसको पूरा खोला तो ये मेरे को मार देगी, तो चूहे ने भी चालाकी करके क्या किया, उसके पांव की रस्सी और गर्दन की रस्सी खोल दी, पर पेट की रस्सी नहीं खोली। अब ऊपर की रस्सी खुल गई, नीचे की रस्सी खुल गई, तो अपने हाथ पांव हिला सकती थी वो, पर पेट से अभी भी बंधी हुई थी। चूहे ने देखा ये तो बहुत खतरनाक मामला है, और जैसे ही इसको खोल दिया है तो ये निश्चित मेरे को मार देगी। अब क्या होता है, चूहा पेट वाली रस्सी को खोलता नहीं और तुरंत बिल में घुस जाता है, टोकरी में छेद करके बिल में चला जाता है। बिल्ली चिल्ला रही होती है, अरे चूहे, मेरे मित्र, थोड़ा मुझे मदद करो। जैसे कर्मी लोग होते हैं ना, मदद के बहाने भक्तों को बुलाते हैं, और मदद के बहाने क्या करते हैं, वो भक्त भी उनके ऐश्वर्य से प्रभावित हो जाता है, और एक स्तर ऐसा आता है वो भक्ति भी छोड़ देता है। अब बिल्ली बेचारी बुलाती रही पर चूहे ने नहीं सुना। चूहा बाहर आके बता क्या बोलता है, तुम बिल्ली हो और मैं चूहा हूं, हमारी मित्रता कभी भी नहीं हो सकती। भक्तों को ऐसे बोलना चाहिए। और इतना कहकर चूहा अंदर चला गया। इतने में शिकारी आया और बिल्ली को पकड़ के ले गया। संग भी लेना है,
सजातीय लेना चाहिए। सजातीय मतलब अपने समान स्तर वाले भक्त का। स्निग्धा, उसमें स्निग्ध होना चाहिए। घी स्निग्ध होता है ना, घी में कितना स्निग्धता होता है, तो स्निग्धता मतलब वो प्रेम होना चाहिए। और तीसरा है, तीसरा रूप गोस्वामी एक शब्द बताते हैं, सजातीय स्निग्ध स्वतावरा, जो अपने से ज्यादा अनुभवी है, अपने से ज्यादा साक्षात्कारी, उनका संग लेना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर हम उनका संग नहीं लेंगे तो हम अपने नीचे वालों को संग देंगे और बॉस बन जाएंगे। इसलिए अपने से ऊपर वालों का ज्यादा संग लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, हमारे कलमश होते हैं, हमारे हृदय में जो अहंकार होता है उसका धुलाई होता है। वो बड़ा जो भक्त होता है कुछ हमारी गलतियां बताएगा, जिसको हमें श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। सजातीय स्निग्धा स्वतावरा। और सेवा भाव होना चाहिए। देखिए ये जो संबंध होता है ना गुह्यम आख्याति प्रचिति में, इसमें सेवा भाव भी होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा भाव मतलब क्या है, मैं आपका दास हूं और जो सुन रहा है उसको भी अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि वरिष्ठ है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, जो अनुभव वाला होता है वो बताता है, अनुभवहीन सीखता है। तो उन दोनों में सेवा भाव होना चाहिए कि मैं इस भक्त को भक्ति में आगे बढ़ाकर इसकी कैसे और अच्छे से सेवा कर सकूं, ये भाव। और जो सबॉर्डिनेट है, ये मेरे सीनियर है, इनका मुझे आदर करना है और इनकी मुझे सेवा करनी है। सेवा भाव जब दोनों में रहेगा तब प्रेम का आदान प्रदान बहुत अच्छे से होगा। इसको प्रॉपर वैष्णव एटिकेट भी बोलते हैं, क्योंकि हम कौन है, हम दास हैं, हमको दास की पदवी दी गई है। अगर आप दास की पदवी को स्वीकार करते हुए सेवा करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध रहेगी। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का स्वरूप दामोदर के प्रति जो संबंध था, देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने डायरेक्ट क्या दिया था, शालिग्राम शिला और गुंजमाला दी थी। शालिग्राम शिला मतलब महाप्रभु कह रहे हैं आप गोवर्धन के पास में निवास करना, और गुंजमाला मतलब राधा रानी, राधा रानी का संग आपको नित्य मिलेगा। ये हो गया ददाती। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये दिया, इसको कहते हैं ददाती। अब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को यह भी बताया था, आप किसके निरीक्षण में रहोगे, स्वरूप दामोदर के निरीक्षण में रहोगे। आपको कुछ भी प्रश्न पूछना है तो आप स्वरूप दामोदर को पूछना। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी प्रत्यक्ष जाकर पूछ सकते थे, किसको, चैतन्य महाप्रभु को, पर वो वहां पे ना जाते हुए उन्होंने इसको अपना अथॉरिटी माना स्वरूप दामोदर को। उनको उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि मैं वैराग्य स्वीकार किया हूं, वैरागी व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। तो स्वरूप दामोदर उनको बहुत अच्छा उत्तर दिए। उन्होंने यही कहा कि वैरागी व्यक्ति को अच्छा नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं पहनना चाहिए, और सदैव कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। ये गुह्यम आख्याति प्रचिति है। जब वो टॉक जो होता है ना, बातचीत सीरियस लेवल पे होती है, उसको कहते हैं गुह्यम आख्याति प्रचिति। एक गुह्यम आख्याति प्रचिति पे हम और चर्चा करेंगे, इसके लिए एक क्लास और चाहिए। जो संवाद है उनके बीच में पूरे उस पर चर्चा की जाएगी तात्पर्य के अनुसार। कौन कौन से गुह्य विषय जो हमको पूछने चाहिए, कौन कौन से गुह्य विषय जो हमको गुह्य विषय नहीं है जो हमको नहीं पूछने चाहिए। कभी कभार भक्तों में इतनी परिपक्वता नहीं होती, गुरु के पास जाकर कुछ भी पूछने लगते हैं। उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, उसके लिए अच्छा संग चाहिए,
अच्छा मार्गदर्शन चाहिए, ये सब गुह्यम आख्याति पृच्छति में आता है। और ददाती कुछ देते हैं तो ऐसा समझ के नहीं देना कि हमारा यूज का नहीं है। जैसे किसी के पास गाड़ी है पर चल नहीं रही है, चलो मंदिर को दे देते हैं। अब बेचारा भक्त तो ऐसा समझेगा चलो गाड़ी मिल रहा है बहुत अच्छा है, इसको हम भगवान की सेवा में लगा लेंगे। वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी 100 मीटर आगे चली, बंद पड़ गई। उसको धक्का मार के स्टार्ट किया, 100 मीटर फिर चली, फिर बंद पड़ गई। ददाती में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेरे मतलब का नहीं है, जो मेरे यूज का नहीं है, वो मुझे दे, मंदिर को दान में दे दो, वो ददाती में नहीं आएगा। ब्रांड न्यू देना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं देना चाहिए, भक्तों के लिए भी या भगवान के लिए भी। एक बार एक ऐसा सुना था हमने, एक ग्रस्त भक्त था, उसके पास एक कबर्ड था। कबर्ड बाहर से तो दिखने में बहुत सुंदर था, पर अंदर से पूरा दीमक उसको खा चुका था। उसने सोचा मेरे काम का नहीं है तो मैं किसको दे दूं, मंदिर को दे देता हूं। अब भक्त भी खुशी खुशी लेकर आते हैं, सोचते हैं चलो इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग करेंगे। और जैसे ही उस कबर्ड को खोल के देखा, सारा कबर्ड अंदर से खोखला था, दीमक खा चुका था। तो ददाती अच्छी वस्तु के द्वारा होना चाहिए। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, बहुत ही गुह्य विषय क्या हमें चर्चा करना है उस पर होना चाहिए। ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भुंगते भोजते, उसमें भी बहुत डिटेल है। गोविंदा रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके नहीं मंगवाना है, प्रेम से बनाना है, प्रेम से सर्विंग करना है, और उस भक्त को जो अच्छा लगता है वो देना है, और जितना वो चाहता है उतना ही दो। उसमें सब डिटेल है भुंगते भोजते में। ऐसा नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही खिलाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप डाले जा रहे हो, और मेरे पास समय नहीं है प्रभु जी इसलिए मैंने गोविंदा से मंगवा लिया है, आप बैठ के आराम से खाइए। ये भुंगते भोजते नहीं है। भुंगते भोजते में आता है प्रेम पूर्वक अपने हाथों से बनाना। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला, विषेर अन्न खाइला मलिन हाइले मन, मलिन हाइले मन नहीं कृष्णेर स्मरण। एक विषय व्यक्ति के हाथ का बना हुआ अन्न, जैसे मैंने पहले भी बताया, गोविंदा रेस्टोरेंट में सभी भक्त नहीं होते, सभी मोबाइल देखते हैं, उस पर पिक्चर देखते हैं, उसी चेतना में बनाते हैं। इसलिए अवॉइड करना चाहिए। बाहर के लोगों के लिए गोविंदा ठीक है, पर मंदिर में जो भक्त रह रहे हैं, जो भक्त उन्नत हो चुके हैं, वो गोविंदा में कम खाए तो अच्छा ही है। इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी, कोई पर्याय नहीं है ठीक है, बट हफ्ते में दिन फिक्स कर लिया है मुझे खाना है, वो पतन का कारण हो जाएगा, आपकी चेतना पूरी दूषित हो जाएगी। इसलिए कई भक्त संकल्प लेते हैं जो माताएं 16 माला करती हैं उनके हाथ का ही खाएंगे, जो माताएं दीक्षित हैं उनके हाथ का खाएंगे। ये सब भुगते भोजते में आता है, पूरा डिटेल है। और सर्विंग भी करना है, कैसे करना है उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले पानी देना चाहिए, हाँ, पहले उसके बाद शाक, जो साग की सब्जियां होती हैं रस वाली, वो देनी चाहिए। उसके बाद में चपाती, फिर सूखी सब्जी, फिर सैलेड, ये क्रम होता है। ये सब भुगते भोजते में आता है। खाली भुगते भोजते का अर्थ ये नहीं है आओ और बैठो खा लो और चले जाओ, ये नहीं है। ये सब डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। इसको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।